नालंदा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ना यानी नहीं और आलंदा यानी ज्ञान को रोकना, जिसका अर्थ है जहाँ ज्ञान का प्रवाह कभी ना रुके। यह भारत का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ शिक्षा और शोध का केंद्र स्थापित था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईसा पूर्व के दौरान की थी। गुप्त राजाओं को ज्ञान और संस्कृति के संरक्षक माना जाता था और नालंदा उनकी इसी सोच का परिणाम था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। यहाँ भारत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, श्रीलंका और मध्य एशिया से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। नालंदा में खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, योग, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, बौद्ध धर्म, हिंदू शास्त्र, तर्कशास्त्र और अन्य विषयों की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट और चीनी यात्री हेनसांग एवं इत्सिंग यहाँ अध्ययन और शोध के लिए आए थे। शिक्षण पद्धति मौखिक, लेखन, चर्चा और शोध पर आधारित थी। नालंदा 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसमें 10 विशाल मठ यानी विहार और 8 विशाल अध्ययन कक्ष थे। यहाँ का पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था, जो 3 भागों में विभाजित था। रत्नासागर यानी बौद्ध ग्रंथों और शास्त्रों का विशाल संग्रह, रत्नोदधि यानी खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा से जुड़े ग्रंथ, रत्नरंजन यानी अन्य विज्ञानों, राजनीति और कला से जुड़े ग्रंथ। कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में 9 मिलियन यानी 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थी। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा किया और यहाँ 10,000 विद्यार्थियों और 1500 शिक्षकों के होने की बात लिखी। उसने उल्लेख किया कि नालंदा में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और केवल योग्य छात्र ही इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। इत्सिंग ने भी 8वीं शताब्दी में यहाँ के अध्ययन और अनुशासन की सराहना की। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विध्वंस 1193 ईसा पूर्व में हुआ, जब अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। उसने हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी और पुस्तकालयों में आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थी कि यहाँ लगातार 3 महीनों तक आग जलती रही। इस विध्वंस के कारण भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नष्ट हो गया और बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त होने लगा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्रा ने नालंदा के अवशेषों को खोजा। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई कर यहाँ के खंडरों को संरक्षित किया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। 2014 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में कार्यरत है। नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा और बौद्ध दर्शन को वैश्विक स्तर पर फैलाया। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद नालंदा के विद्वानों द्वारा किए गए। आज भी नालंदा को विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि यह ज्ञान, तर्क, दर्शन और विज्ञान का एक भव्य केंद्र था। यह भारत की सोने की चिड़िया वाली छवि का प्रतीक था। हालांकि इसका विध्वंस इतिहास की एक दुखद घटना थी, लेकिन इसके पुनर्जन्म के साथ नालंदा आज भी ज्ञान की ज्योति जलाए हुए है।